Hey folks, welcome back to my YouTube channel, The Unemotional Trader. Today's video, I'm going to cover everything about short selling. Why I chose this topic is because I saw many Reddit posts, YouTube comments on various channels that people don't generally understand what short selling is. And I do get it. Why? Because it's not very intuitive in nature. It doesn't come very naturally to people. So let me clear your doubts regarding this topic. And a quick call out, friends, please do like this video, subscribe to the channel and share it with your friends who are starting off their journey in the stock markets. Alright, and also friends, this video is going to be in Hindi. Why? Because I want the reach of this video to be as big as possible, because I want to cover as many people as possible who don't know what short selling is. Okay, alright, let me begin. Hey friends, तो होता क्या है कि let's say हमने कोई स्टॉक, इन दिस केस भारतीय एयरटेल है हमारे पास 1 डे टाइम फ्रेम पर. लेट्स से हमने ये स्टॉक कहीं यहाँ पर ख़रीद लिया है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यहाँ पर ऑलराइट, आई बॉट द स्टॉक हियर. अब क्या हुआ, मार्केट पहले तो ऊपर गया, यहाँ तक आया, ठीक है, और फिर गिरने लगा. गिरा 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 यहाँ तक गिर गया. अब कुछ ज़िद्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यहाँ पर उनका कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, ठीक है. पहली गलती तो वो ये करते हैं. और दूसरी गलती ये कि वो होल्ड करते रहते हैं. वो वेट करते हैं कि स्टॉक कब ऊपर जाएगा, कब मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा. उनको लॉस बुक करने में बहुत एतराज़ रहता है. सो वो एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड, ये आप देख रहे हो, ये तो केवल आधा ही टाइम पीरियड है. अगर मैं मान लेता हूँ स्टॉक यहाँ से ऊपर भी जाने लगे, राइट, उसमें भी अभी और टाइम लगेगा. तो इतने ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वो स्टॉक पकड़ के बैठे रहते हैं एंड उसका कुछ नहीं करते. तो आज का जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, उससे आप ये जो टाइम पीरियड है इसमें प्रॉफिट बना सकते हो. कैसे बना सकते हो? आप थोड़ा और कैपिटल लाओ और इस पॉइंट पे जब आप देख रहे हो कंफर्म हो चुका है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तब आप स्टॉक को यहाँ कहीं सेल कर दो और कहीं यहाँ कहीं बाय कर लो वापस. सो वी बेसिकली सेल एट अ हायर प्राइस एंड देन बाय एट अ लोअर प्राइस. तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट आपका ये हुआ, ये पूरा जो आपने कवर किया प्राइस मूवमेंट, ये आपका प्रॉफिट है. दिस इज नथिंग बट शॉर्ट सेलिंग. ऑलराइट, शॉर्ट, वाई शॉर्ट? बिकॉज वी आर बियरिश ऑन द मार्केट, वी आर बियरिश ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक और नीचे जाएगा, तो हम बियरिश हैं स्टॉक पर, हम सेल कर रहे हैं इसको, और हम जानते हैं कि ये गिरेगा. जब ये गिर जाता है तो हम इसको वापस ख़रीद लेते हैं लोअर प्राइस पे. तो वो जो डिफरेंस ऑफ प्राइसेस है वो हमारा प्रॉफिट. सो फ्रेंड्स, अब हमने ये सीख लिया है कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है. अब इसमें बहुत बड़ा एक कैविएट है, वो ये है कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक को शॉर्ट किया 11-12 बजे किसी दिन, ठीक है. अब आपको वो पोजीशन बंद करनी होगी बाय 3:20 PM. मार्केट बंद होने के 10 मिनट पहले आपको स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी. अगर आपने नहीं की तो आपका जो ब्रोकर है, इन माय केस इट्स ज़ीरोधा, वो आपकी पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देगा और आपको पेनल्टी फ़ी भी देनी होगी एक छोटी सी, ठीक है. तो एक स्टॉक को, इक्विटी स्टॉक को आप एक दिन से इंट्राडे से ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते. वो करने के लिए आपको स्टॉक का फ्यूचर शॉर्ट करना पड़ेगा. अगर आपको ओवरनाइट उसको होल्ड करके रखना है अपनी शॉर्ट पोजीशन को, ठीक है, तो उसके लिए फ्यूचर शॉर्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको एक पुट ऑप्शन खरीदना पड़ेगा. ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं गाइस, इनको मैं अपनी अगली वीडियोस में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा. अभी के लिए आपको बस इतना समझना ज़रूरी है कि अगर एक दिन के टाइम फ्रेम में अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक नीचे जाने वाला है, तो आप उसको देखते नहीं रहेंगे, आप उसको शॉर्ट करेंगे और नीचे जब वो गिर जाएगा नीचे वाले प्राइस पे वापस बाय कर लेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे. उसको देखते नहीं रहेंगे, उसको पकड़ के बैठे नहीं रहेंगे, ठीक है. आई होप दिस वीडियो एड्स वैल्यू टू यू एंड योर लर्निंग. Do share it with your friends, subscribe to the channel and like this video, friends. Thank you so much. Put down your doubts in the comment section. I'll answer them personally. Alright, bye guys.